समर्पित करने जा रहे हैं। हे राम जी आपके पावन चरण कमल पर एक फूल सादर अर्पित करते हैं। हे राम जी आपके पावन चरण कमल पर एक फूल सादर अर्पित करते हैं। अब ज्ञान ज्योति मानस परिवार नाहन बीरी को कलार तरई का यह पावन मंच सादर समर्पित करते हैं। चलिए एक बार जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे एक दीप और सजा कर लाना पूजा की अपनी थाली में, एक दीप और सजा कर लाना अरे पूजा की अपनी थाली में। अरे जिनकी सांसें थम गई हैं, अरे भारत माँ की रखवाली में, भारत माँ की रखवाली में, भारत माँ की रखवाली में। चल
सियापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, शीतला मैया की। हर हर महादेव। हे राम कृष्ण के पावन भुइया, बारह में बार प्रणामी है। ये भारत माया छत्तीसगढ़ दाई, महिमा तोरे महा। अभी ये छत्तीसगढ़ के पावन भुइया में बसे ग्राम कलार तराई के पावन भुइया ला हमारा मानस मंडली डाले सादर प्रणाम है। जिन्हा अतिक बड़े भव्य मंच ला सजा के दूर दूर के मानस मंडली ला बुला के जो आज अपन गांव में आयोजन करवात है। दया माया दुलार और संस्कार की देवैया मोर महतारी हो। ये गांव के पावन भुइया ला राम यात्रा में सजैया। ये गांव के समस्त बुजुर्ग सियान, आयोजन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त सदस्यगण और संगे संग जो मानस मंचला अवैया जो भैया बैठैया ला सबो अपन जो गति प्रदान करते ऐसा भैया के चिन्ह कनाल में। और संगे संग में जो हमारे जो माइक वाले भैया है, जे हाँ हमारे बोली बाखाला गांव के जम्मो डहर बगरावत बैठे है। ये मानस गंगा के धार ला पावत बैठे है। और जे मानस रूपी जे मंच में हमार बैठे है जो आदरणीय हमारे गुरुदेव निर्णायक के पद में आसीन है संत गुरुदेव की श्री चरण कमल में ज्ञान ज्योति मानस परिवार ग्राम नाहनबिरी मैनपुर जिला गरियाबंद के लइका मंडल कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो। पहली बात तो यह है कि ये लइका मन हल्ला काबर करत है। सबसे प्रथम बात है, सुना तो जाए ये लइका मन हल्ला काबर करत है। हमें जाना था लइका मन हल्ला काबर करत है। काबर कि ये लइका माला पैसा नहीं मिले, ये लइका माला पैसा नहीं मिले है और वही कारण हल्ला करत है। और मैं कहता हूँ लइका माला हल्ला करत है, अरे उस बच्चे को पैसा मत दो, अरे कुछ पल के रहेगा। अरे इस बच्चे को पैसा नहीं दोगे तो कुछ पल के रहेगा। यदि इसी बच्चे को संस्कार नहीं दोगे तो जिंदगी भर के लिए रहेगा, जिंदगी भर के लिए रहेगा। करन दे हल्ला लइका है नहीं, लेकिन संस्कार जरूर देना ताई हो, संस्कार जरूर देना। पैसा भले मत दे, लइका है हल्ला करन दे। कथा ते सुनत कथा मैं कहा था करन दे हल्ला, लेकिन संस्कार देना मत भूलना। बस ये मोर विनती है, जंगल गांव से आऊं आपके गांव में। तो आओ आप कथा प्रसंग में चलता है, जहाँ आपन इतना जो भव्य मंच ला सजा हो, अब के दिन के कमाई के धन ला यहाँ अर्पित करे हो। तन लगा हो, मन लगा हो, धन लगा हो, तब कहीं जाके अति बड़ मन सजे। और जे हर तन और मन और धन दे दी, माने ये समझ ले कि ओकर जो नाम है ना, बिल्कुल परमात्मा के डायरी में ओकर उपस्थिति चढ़ जाते, हाजरी चढ़ जाते। जैसे गारंटी जत हो ना, रोजगार गारंटी का उपस्थिति चढ़ गए, मतलब तोला पेमेंट मिलना है, मिलना छे वो पेमेंट। बस उसने भगवान के डायरी में, आपकी उपस्थिति के डायरी में उपस्थिति चढ़ गए, आप बिल्कुल ओकर फल भगवान के घर में जरूर मिले। अच्छा काम करबे अच्छा फल मिली जाई हो, गलत काम करबे गलत फल मिले। आप मन कितना सुंदर बैठ के बहुत ध्यान से राम कथा सुनत हो। एक आए ये सागर है, ये मंच का है सागर है। अजय बोली बाखा जात है भगवान के कथा ना, अरे वही तो पानी है, और वही पानी ले जे अच्छा नहा ली, पानी में जे अच्छा नहाते ना तो कर तन स्वच्छ हो जाते। ये राम रूपी जो पानी है ना, सरोवर में बैठ के तू मन सुनत हो, मने नहावत हो ना, तो बिल्कुल आपके मन भी स्वच्छ हो जाए। ये सरोवर है, गोता है, ये मानस गंगा है। अब गोस्वामी तुलसीदास ही रामायण लगा, ये रामायण ला जब भगवान जब हमारे वेद रही से वेद है, पुराण है, रामायण है, गीता है, भागवत है नहीं, तो हमारे जो वेद ला ना, शंखासुर राक्षस बिल्कुल लुकाए के ले गई से कहा चुराए के ले गए, चुराए के ले गए, कहा लुका दी सोहा समुद्र में। भगवान ला अवतार लेना पड़ गया। कहा वेद ला कौन लाए? हमारे भारत देश के वेद, हिंदू धर्म के वेद, वो वेद ला कौन लाए? भगवान ला अवतार लेना पड़ी इस मछली रूप में, मछली रूप में 48 मत्स्य 48
जाके समुद्र में जाके शंखासुर ला राक्षस ला मारिस और वही वेद ला के कौन ला ब्रह्मा जी ला सौंपिस, जहाँ से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु श्रीहरि के आंखी ले आंसू की धारा बोहे और वही धारा से ना ये मान सरोवर की रचना हुई और वही मान सरोवर के तीर में बैठ के गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरितमानस ला 2 साल और 7 महीना और 26 दिन में ये रामचरितमानस की रचना कर दी, जिसमें 4608 चौपाई लिख दी, 1074 दोहा लिख दी, 207 ठोठा लिख दी, 86 छंद लिख दी और मात्र 27 श्लोक की रचना ये रामचरितमानस में करी से, जहाँ हनुमान जी के नाम ला लगभग ये रामचरितमानस में हनुमान जी के नाम ला 273 बार लिख दी, लगभग, कम नहीं है, भले ज्यादा हो सकते, छूट गई सही से, कम नहीं है, ज्यादा भले हो सकते, 1-8 छूट गई सही से, लगभग 273 बार लिख दी और महिमन के नाम में लिखी, कावन नहीं लिखी। हनुमान जी के भाई तो जानते तो सब जाना, तो 5 जन होकर भाई है, सगे भाई हनुमान जी के जिकर नाम है रामचरितमानस में एक बार भी नहीं आए, सब अवगत थोड़े बर है नहीं। हनुमान जी सबसे बड़े ऋषि, 6 भाई में सबसे बड़े हनुमान जी, जिकर नाम 273 बार अंकित थे। ओकर बाद ओकर जो छोटे भाई ऋषि जेकर नाम मतिमान ऋषि, ओकर ले छोटे ऋषि ना जेकर नाम श्रुतिमान ऋषि, ओकर ले छोटके जो भाई ऋषि ना जेकर नाम केतुमान ऋषि, और ओकर ले जो छोटका 5वां नंबर के जेकर नाम धूतिमान ऋषि, और सब ले छोटे भाई जेकर नाम गतिमान ऋषि, लेकिन 5 भाई के नाम एक जगह भी रामचरितमानस में नहीं। आप मत धन्य हो, आपकी धन्य हो कि बिल्कुल परमात्मा के दरबार में आपकी उपस्थिति चढ़ जाही। अब आप धन्य हो जो हो, ये जीवला धन्य है जे राम कथा सुनते, अरे वो जमीन धन्य है, वो धरती धन्य है, अरे वो जीव धन्य है जेकर में मने राम कथा के जो बोली वचन भाखा है ना ओकर कान में सुनाते, ऐसा जीवला मोर सादर प्रणाम है। आओ मिले प्रसंग अध्याय कांड दोहा क्रमांक 30, जिसमें आज मने दशरथ जी का करते, दशरथ की स्थिति का हो गई है, वो प्रसंग में आप लेके चलूं। कर पहले आओ माँ शारदा मैया के एक भजन के साथ बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। कृपा के सागर मैया तय मोरे मन ला हरिया देना, मैं भटकत हवा ये तीवोते, सदी ज्ञान के रद्दा देखा दे, चंदा सूरज सही ज्ञान के ज्योति, चंदा सूरज सही ज्ञान के ज्योति जला दे माँ सूर्यधारा, सूर्यधारा शारद मैया पैसा शारद मैया पैसा, चंदा सूरज सही ज्ञान के ज्योति, हाँ चंदा सूरज सही ज्ञान के ज्योति जला देवे माँ सूर्यधारा, सूर्यधारा शारद मैया पैसा, सूर्यधारा शारद मैया
मानस के संत समाज आज अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 30 जिसमें बोला आदेश मिले है चर्चा करेंगे। जहां आज कैकेयी जी है तो नहा बोला राजा दशरथ ला 2 ठन वरदान मांगे। एक वरदान राम ला 14 साल के वनवास और एक वनवास से भरत ला राजगद्दी। पहली तो मांग ली से भरत ला राजगद्दी, सेकंड में कि राम ला 14 साल पर वनवास दे दे। लेकिन मैं कहता हूँ हकीकत कैकेयी इतना निर्दयी रही है उसका, निष्ठुर रही उसका कि राम ला 14 साल पर वनवास कर दे। ये एक लीला रही से, परमात्मा राम के एक लीला रही से। हकीकत राम ला एक करना रही से और ये करे बर मतलब ये कितना बार कठिन बदनाम कौन खाए, आई बदनामी ला काकर ऊपर डालो। हकीकत कभी परमात्मा राम ला तो बिल्कुल एक बताल इसकी में जंगल जाओ और रावण के नाश करो, ये धरती ला राक्षस कुल से रहित करो। एक मुख्य उद्देश्य रही से राम के अवतार कहो कि जन्म कहो कि प्रकट कहो, राम के मुख्य उद्देश्य है इसके कि अधर्म के नाश और धर्म के स्थापना, ये मुख्य उद्देश्य है इससे। ये मुख्य उद्देश्य पर कौन ला मतलब वो कौन ला दादा ला थोड़े कहीं में अनुमान जो कहेंगे नहीं बोल सके ना है। मैं जा था दादा 14 साल बना ऐसे ऐसे काम हैगा होता आज्ञा करे राम रे से एक रे बार राम हम लीला करीस। जब नान चुन रहीस ना तो एक दिन इतना रोइस राम रोवत थे। दशरथ चुप करा थे, कौशल्या चुप करा थे, सुमित्रा आगे, वहाँ के दास आगे, दासी आगे, राम चुप नहीं हुए, राम रोवत थे। धीरे धीरे आवाज कहाँ पड़ गई कैकेयी के कान में, और जैसे कैकेयी के कान में पड़ी भरत ला छोड़ दी दौड़त कौशल्या के महल में भगा गया। वो तो इतना मया करे रामला, कौन कैकेयी, इतना मया करे रामला पाए भर कैकेयी कुछ भी कर सकत रही से। रामला पाए भर दौड़ा चल दिस कौशल्या के महल में, कौशल्या के महल में जाके कथे कावर रोता राम कथे। कौशल्या के हाथ लग कौशल्या के हाथ से रामला पोटार के घर से बाहर ले गए, जहाँ बगीचा है वहां ले गए और बगीचा में जाके रामला चुप कराते, चुप हो जा राम काबर रोता। इतना मया करे, भरत से ज्यादा मया और राम ला करे कौन कैकेयी तो वनवास दे सकते का, लेकिन कर दिस। अब धीरे धीरे बगीचा में ले जिस ना तो लड़का खिलत बिल्कुल चुप हो गए। और चुप होने के बाद ना राम गोटी माटी ला खेलत थे, और जब गोटी माटी ला खेलत हो अब ओला देख के कैकेयी रोवा थे। बड़ा विचित्रता है, जेला चुप करा ले जिससे ते चुप हो गए और जेब चुप करा लगे है ते रोवा थे। विचित्र है, राम चुप हो गए कैकेयी रोवा थे। राम ला मौका मिली, अब भी मौका है, राम ला मौका मिल गया। वही टाइम पूछते दाई मैं तो चुप हो गया ते का बर रोवा था कथे, मैं तो चुप हो गया माता ते का बर रोवा था कथे ना। त कैकेयी है बिल्कुल आंखी ओकर भर गए रोवा थे। कैकेयी तोला देख के रोथो राम कथे, बड़ा विचित्रता है। मैं तोला देख के रोत हो राम कथे तो काबर रोतस दाई कथे ना। तब कैकेयी कथे द बेटा एक दिन ते मोर गर्भ में आके ते मोला एक बेटा के सुख देते, तोला अपन गर्भ में रखते बेटा, बस यही मोर तमन्ना है कथे। राम ला मौका मिल गया, हुच का राम ला मौका दिस ओकरेज बदले जिस कैकेयी लीला करत दिस ओकरेज वाले जिस कैकेयी ला ये काम ला मात्र मोर दाई कैकेयी कर सकते। दुनिया में काकरो का नहीं है, दुनिया में ओ कोई नहीं है, कैकेयी दाई ही कर सकते मोर कामला। उतनी टाइम मौका मिली से ना तब कथे राम दाई अभी तो मैं कोनला शत्रुपल वचन दे हूं, राजा मनुल वचन दे हूं है। मनु कोने हमार हिंदू आचार संहिता के रचिता राजा मनु अवध्या जे शत्रु पे है ना बोला वचन दे हैं तोर सही मोला बेटा चाहिए किस ना वही कौशल्या के रूप में आ है। आज मातृत्व सुकेला देता हूँ, ये जन्म में नहीं कर सको माँ, मैं अगले जन्म में भले कर सकता हूँ, लेकिन तहु ला मोर से वचन ले बर लागी। दोनों वचन राम के बल लगे दाई जे दिन ना मैं 28 साल के हो जाऊं ओ दिन ते ददाला मोर बर 14 साल के वनवास मांग देवे कथे कैकेयी रोई बल लगे ना राम ना, मैं नहीं कर सका बेटा, ये काम नहीं कर सको रे। मैं तोला अपन गोदी में मैं तोला वनवास बेका भरत लते बोल दे। अरे ते 14 साल बोलता बेटा, बोला 14 जन्म वनवास देख सकता हूँ पर तोला वनवास नहीं दे सको राम। एक बार छाती के करेजा मांग ले बे, अरे निकाल के तोर हाथ में सब धरा
अरे तोर हाथ में सब दूह मोर करे जला ना निकाल के छाती फाड़ के पर तोल वनवासी नहीं कर सको राम कथे राम के बल लगे ताई तोला अपन गर्भ में बोला अपन बेटा के रूप में चाहत थे तोला ये काम करे लागी राम बोले तोला ये काम करे लागी ठीक है ते मोर काम कर दाई मैं तोर काम करूं कथे ना कई कई ला कहे बल लगे दाई ते मोर ये काम ला कर दे मोला राम वनवास दिला दे और ते जे कहा था ना मैं तोर गर्भ में आहूं तोर बेटा बन के आहूं लेकिन अभी नहीं आओ मैं तोर वचन दे तो मां तिही जाके द्वापर युग में ना तिही देवकी बनवे और तोरे गर्भ के रूप में तोरे गर्भ से मैं कृष्ण रूप में अवतार लहू कथे बोल दे कृष्ण चंद्र भगवान की जय वचन वध करा दे हो कई कई है राम लपाए बर कई कई है राम लपाए बर ही दुनिया के ताना सुने कब तो इतना माया कर दाई दादा हो राम दुनिया के ताना सुने कई वनवास कौन करिस कई कई करिस कौन करिस कई कई करिस अवध्या के नारी कहा थे सारी दुनिया किसना की कई है राम ल वनवासी कर दी राम ल वनवासी कर दी फिलहाल नहीं हो रामचरितमानस कथा के हिसाब से नहीं हो रही लेकिन दुनिया के ताना सुन के गा मात्र राम लपाए बर वही प्रसंग में आपके बीच में जात में धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे श्री धुनि लीन उसास मारी से राजा दशरथ एक गलती कर दी से किच करी गलती कर दी वो घोषणा कर दी से ना कि काली राम राजा हो ही बस पता नहीं से कल राजा राम हो ही मंत्रिमंडल में मने हाका परवा दी इसकी काली राम राजा हो ही सब जाना थे एक झंडी जात्री कई भर नहीं जाना था वो सांझ सवेरे एक के दिन में पासा पलट जथे पलटते नहीं रहे तोहरु गांव पलटी सोही आज नहीं काली पलटी अनी पलटी से पलट गई सोही एक के रात के बाद रखेगा काली कौन बनाने सरपंच फलाना सोचे रहे बिहाने जब रिजल्ट है तब पता लगते कौन जीत गए एक रात के बाद रही से बस आज भी होते एक रात के बाद एक के रथिया के बाद रही से शाम के समय ना वो कई के राजमहल में गीस तो जहां माना पूरा धरती पलट के राजा दशरथ लगी मांगी सोहा कौन कही मोला बिल्कुल ना भरत ला 14 साल भर मतलब भरत ला राज गद्दी दे दे और दूसरैया जब वरदान मांगिस ना कि राम ला 14 साल के वनवास कर दे कि दशरथ दी मानो वैसे लगते कि छटपटा के हुई कर गिर गए दशरथ स्पष्ट बोल के से हम जब मंगेरी से ना कौन ला भगवान ला मंगेरी के जैसे जल भी न बनी मन भी फीना तैसे नाथ प्राण अधीना बोल के आ रही सोहा कौन ला भगवान ला बोल के आ रही से कौन बोले रही से मनु बोले रही से जैसे मतलब मछली के भी मने पानी के बिना मछली नहीं रहा है जहाँ नाग के बिना फनी के बिना नाग नहीं रहा है वैसे घलो मोर प्राण है ना राम के बिना मोर प्राण मत रहा है खुद मांगे रही से पिछले जन्म में खुद मांगे रही से वही दशरथ थी कहीं के आ रही अपन गलती कर रही से तो बिल्कुल जैसे ओकर बात ला सुनिस नहीं तो बिल्कुल ओकर राजा दशरथ जहाँ तो मूर्छित हो गए और मूर्छित के बाद जैसे ऐसे लागत तो कोई फिर वहां से वाला निकलना मुश्किल हो गए मूर्छित खा गए राजा फिर का कहा थे आगे देखी जरा तरी सभा ऐसे लागते ना जैसे आगी हा काला नहीं जला आगी हा हर कोयला जला देते हर कोयला हनुमान जी के बाद छोड़ वरदानी रही थे हनुमान जी भले वरदानी रही से अलग बात थे लेकिन आगी है ऐसे कौन सी जीव जला नहीं जला हर कोयला आगी हा जला देते हैं हनुमान जी लायक वरदान रही थे ऐसे हम रामचरितमानस ला देखते ना पूरा यहाँ श्राप वरदान के कथा है रामचरितमानस में 42 जन वरदान मिले हैं 42 जन ला और 61 जन ला श्राप मिले हैं पूरा एक कथा है ना मात्र वरदान और श्राप पूरा कथा भर गए चाहे राम रहा है लक्ष्मण रहा है कैकेयी रहा है रावण रहा है कुंभकर्ण रहा है
कोई वरदान कोई श्राप, कोई वरदान कोई श्राप। पूरा ये रामचरितमानस कथा वरदान और श्राप में भर गई है। तो आगे अब आगे हमको बिल्कुल ऐसे लगा था ना कि वो कई का बन गए आगी बन गए, आगी बन के बिल्कुल ऐसे लगा थे कि राजा दशरथ लोग जलात है। और जलात कैसे हो कहते नहीं टेंशन नहीं भैया, टेंशन मतलब चिंता। चिंता हा आदमी ला जिया जिया जलत है, वो जीते छे वहा लेकिन अंदर अंदर जलत है। ये काय टेंशन है, चिंता है। चिंता जहाँ आदमी लहोगे नहीं, चिंता जहाँ आदमी लहोगे ना वो जिया थे न भूल जलत है वहा। एक फर्क है चिंता और चिंता में। भले राजा दशरथ जिया थे लेकिन कैसे जिया थे वहा, वो जल जल के जिया थे। चिंता में जल जल के जिया थे। चिंता मन खेला जिया जिया जलत थे, और चिंता मन खेला मरे के बाद जलत थे। अतने अंतर है चिंता और चिंता में। तो आज राजा दशरथ जी है एक चिंता में पड़े हैं, चिंतन पड़े हैं और जिया थे लेकिन ऐसे जिया थे कि जानो वो जलत थे। मनहु रोष तरवार उधारी, जैसे वो कुठार रूपी तलवार कोनो कई यहाँ ओकर बर एक तलवार बन के आ गए, ओकर सामने में खड़े हैं। राजा दशरथ बिल्कुल चुप्पी बांध इसके मैं का करूं कैसे करूं, जवान निकुला थे। झूठी कुबुद्धि धार निठुराई धरी कुबरी साना बनाए, और इस टूटता के डार कुबरी। वो जो मंथरा ऋषि मंथरा की भी कोई गलती नहीं, मंथर के भी में कोई गलती नहीं है। काबर मंथरा घला मंथरा के दाई मांगे रही से कौन ला, वो कई के ददा ला, कई के ददा जे हा वो मंथरा के गा मतलब पिछले जन्म में खीरनी रही से ना, तो ओकर मतलब मनखेला मार दे रही से। जो कई के बाप जेकर नाम से पढ़े हो कई जगह अश्वपति लिखा है लेकिन मुहूर्त ना बोला जचच नहीं है, लेकिन पढ़े हाँ कई के बाप मतलब अश्वपति। वो हिरणी के मतलब मनखेला मार रही से। तो वो जो मंथरा रही से ना पिछले जन्म में हिरणी रही से, वो कह रही से कि मोरे दमान ला छोड़ दे, ये मोर दमान ला छोड़ दे, मैं जिलाल हूँ कसनो करके। लेकिन वो कई के दादा रहते नहीं मानी, वो हिरणा ला मार दी। वही दिन में प्रण कर रही से वो प्रण करी से आज मोर बेटी ला विधवा करे, आज मोर बेटी ला विधवा करे राजा। एक दिन में कहूँ तोर बेटी ला विधवा कर हूँ, और वही मंथरा के रूप में आगे आवाज होकर बेटी ला विधवा करे की तैयारी करत थे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बहुत मुश्किल से मैं तना मिले रखे दाई दादा हो, बहुत मुश्किल से है ये दुनिया में। मतलब ऐसे मतलब जीव है ना, ये हमारे जो भुक्त होगी जीव है 83,99,999 योनिला भुगतान तबले दे करके हमला ये मनखे के तन मिलते, और मनखे के तन मिलते। लेकिन कुछ ऐसे जियो कि तोर गांव में नाम होए, अरे गांव में नाम मत बदनाम मत करते हैं तो नाम चले कि जब जाए के बाद ये दुनिया ला छोड़े के बाद ये दुनिया ला पछतावा होए। अभी इसे तक न 7 जन जीवला मर है कथे एक आकर घर पहुंच जाएगा, लिख जाओ चलो रहा 7 जन ऐसे जीव हैं दुनिया में अभी तक पढ़े हो देखे नहीं हो। राजा बलि है, अश्वत्थामा जी है, कृपाचार्य जी है, वेद व्यास जी है, हनुमंत लाल जी है, और विष्णु है, और परशुराम। 7 ऐसे महारथी हैं जे मला 4 युग में जे के अमरता प्राप्त है। हो सकते आपके गांव में भी हो ही वो अलग बात है। तो जी होते ऐसे जीव के नाम कि दुनिया वाला तो याद रखे, अरे फलाना आदमी रहीगा, इतना जोरदार आदमी से कोई भी हमारे गांव में कार्यक्रम है ना तो बिल्कुल सहयोग करे, धन से करे, तन से करे, मन से करे। ऐसे नाम अमर करके जाओ दाई दादा हो, बदनाम हो के मा जाओ। वही कारण रचनाकार का के कोई रचनाकार है। जो तू आया मोड़ी जगत में जगह से तू रोए, जगह से तू जो तू आया मोड़ी जगत में जगह से तू रोए, जगह से ऐसी करने कर चल भैया, ऐसी करने कर चल भैया, तू वहाँ से जग रोए तो जाना पड़े, कायला छोड़ के हम जाना पड़े, तो जाना पड़ेगा, तो जाना पड़े, कायला छोड़ के हम जाना पड़े, कायला छोड़ के हम जाना पड़े।
बांध के आए गर्भ से हाथ पसार जावे, मुट्ठी बांध के आए गर्भ से हाथ पसार जावे। जैसे ममता माया न छोड़े, जैसे ममता मोह न छोड़े, हाथ छुड़ा चले जावे। तो जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े, तोला जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़ेगी। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। धरती चाँद झर जाही, धरती चाँद झर जाही, जाही पवनों पानी। तोला जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े, तोला जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़े। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े। मानुष जन्मा पर दुर्लभ है समझ ले अभिमानी, मानुष जन्मा पर दुर्लभ है समझ ले अभिमानी। लोभी लहर के नदी बहाते, लोभी लहर के नदी बहाते, वो हजाई जिंदगानी। तो जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े, तोला जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़ेगी। लखी मही पकड़ो कठोरा, जीवन बोलो राव कठिन करी बानी सभी राजा दशरथ बहुत मुश्किल से धीरे 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 मूर्छित अवस्था से बिल्कुल अपना खिल विचार के जीव रहे ना तरस के रहा है, तर के मतलब कर जीव ना तरर मरर हो गया है कि मैं क्या करूं है। इतना मतलब वो परेशानी में फंस गया है, वही चिंता बोले ना। इतना बड़े दशरथ राजा हो के कहा के अध्यक्ष वचन भी तो ले रही दशरथ जी है। दशरथ वचन खड़ा रही से काकर से कैकई के ददा से वहु वचन ले रही से का वचन ले रही से वो बोले से ना होकर मतलब कैकई के मने पिताजी बोले से कौन ला दशरथ जिला तोर मैं मोर बेटी सबसे बियाह हो गए। बोला मंजूर है, लेकिन बोला एक वचन दे कि मोर बेटी के बेटा ही वहाँ के राजगद्दी ला संभाले। वहु वचन ले रही से तब का करे, कथा कहाँ से कहाँ चल देते हैं। यही आप सिद्ध होते वचन लेने से बिहार टाइम में कि मोर बेटी के बेटा ही मतलब अयोध्या के राजगद्दी ला संभाल ही राजा दशरथ बिल्कुल हो कही रही से। यही बात समझ गए, यही बात सत्य हो गई। तो आज राजा दशरथ मूर्छित धीरे धीरे आंखी खोली सो सत्य की जीवन ले वही मोरा कहिए मोर प्राण ल तो नी ले ले ही। बस राजा दशरथ सौंपे लगे,
सोचा थे राजा दशरथ बिल्कुल हमें प्राण ला ली और मांगे घला तो उसने चिरी से दशरथ भी उसने मांगे रही से कौन ला वही ला भगवान ला मांगे रही से पिछले जन्म में ना बिना राम के बिना मोर प्राण अधूरा है भले मोर प्राण छूट जाए वह मांगे रही से ऐसे से तो कथा कई ठो कथा में जुड़े है हम राम कथा मतलब इतना एक शब्द हम धरता ना देखता ना वो कहीं नहीं सकने कर कथा इतना परम्पार लीला है भगवान कहीं नहीं सकन भाई बोले राव कठिन करी छाती बानी सभी नए तास सुहाती धीरे 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 राजा उठी सो जा के सुहाती बात नम्रता बात धीरे धीरे फंस तो गिरा है राजा फंस गिरा है का करो का नहीं फंस गिरा है तब बोले हो सकते मोर पत्नी कई कई है मोर बात ला मान जही का मोर बात ला मान सकते का धीरे धीरे उठी सो का कहते हो प्रिया भरत कस कहीं कुभाती वीर प्रतीत प्रीति करहाती मोरे भरत राम दुलाती सत्य कहूँ कर शंकर राजा दशरथ से धीरे धीरे उठी सो कहते हैं हे रानी ते मैं प्रेम में फंस के हैं ये बुरी तरह से मतलब वो फंस गया रहेगा वो बिल्कुल मतलब कई कई हम मान जाते मान जा कई का कहते जैसे भरत है जैसे राम है जैसे भरत है ये दोनों मोराखी के थारा है आसमान के आसमान जैसे आसमान है आसमान हवे फैले है ओकर के ठना की दूठा एक खन चंदा अब एक खन सूरज दो आखी है एक खन अंधियारा ला दूर करते एक खन अंधियारा ला दूर करते अब एक खन प्रकाश करते कौन अंधियारा ला दूर करते सूरज अंधियारा ला मिटा देते तो ऐसे आज दशरथ की ये बात हो गई है भरत और रामचंद्र जी से दूठा ना किए में भगवान शंकर के सौगंध खा के कहा था कोई कई कई लगा थे अवश्य दूत मैं पठा हूँ प्राण हे कई बिल्कुल तोर बात बोला बिल्कुल मैं हाँ भरत ला राज गद्दी कहा था मैं भरत ला राज गद्दी दे दूं मैं हाँ बिल्कुल भरत ला मैं राज गद्दी दे दूं अरे बिहनिया हो दे बिहनिया जैसे हो ही ना मैं कई मतलब वहाँ भेज दूं कहा जहाँ भरत के है अपन मामा विधा जिद कर गए ना ती हमें भरत ला लाए भर बेच हूँ ये ही बेगी सुनत दो भरता मोर बात ला सुन के दोनों को दोनों दौड़त आ जाए सुधी न सोध सब साजु सजाई देव भरत कहूँ राम बजाए मैं बिल्कुल बेबते कहा ना 14 साल के वनवास में बिल्कुल भरत ला मैं दे दूं राज बिल्कुल 14 साल का तक ना बोलो वनवास कहता ना ये ला छोड़ दे के कहीं मैं भरत ला राजगद्दी बिल्कुल दे दूं कहीं के और प्रयास करते लेकिन कई कई कहाँ मानने वाली है कई कई के एक वचन अडिग वचन काबर की बहुला तो राम चाहिए कई कई रगला अपन गर्भ में वो खिलाना है बेटा बनाना है वहु वचन वधले है राम से किते मोर गर्भ में एक दिन आवे राम कहीं के वहु वचन ले त कहाँ ले माने कई कई है लोभ न राम ही राज करू बहुत बहुत भरत पर प्रीति मैं बड़े छोटे विचारे जी करत रहे नृपनीति औ मतलब बनाए प्रयास करते राम हाँ सबले बड़े भाइयों जैसन कहीं ना राम बिल्कुल मान जाए राम के वचन ना भरत टोक सके दशरथ के एक मतलब सहलाती बात है दशरथ के सहलाती बात है वो कहा थे अब वो देखे दाहिल देखे तो बहुत सुरता आ गया कुसुर फुसुर कर थे ना असना से एक जन मोर गुरुजी रहेगा एक तो छोटकी बोला याद आगे बात था बोले एक दिन प्रश्न कर दी सो हाउ वो का प्रश्न कर दी बिल्कुल असने बैठे रहना माना समझ से मुंदेरा के मंच में वो गुरुदेव सर वो कथे एक तो तोला ध्रुव कथे लेन बताना गुरुजी कथे तन कथे ससुर बहू के महतारी की रामायण के बात की भाई मोला ससुर और बहू के महतारी और बाप बेटा संजान अरे बिना संतान के दाई दादा कहे और परिवार रहा अनाथ बोल दे लखन से रामचंद्र की दंग खा के प्रश्न सुन के में ससुर अलग घर के बहू अलग घर के तो दोनों के एक महतारी हो ही का नहीं हो सके दंग खा गए और फोन करे गुरुजी ला जानगीर चापा करे गुरुजी है फोन करे मैं बहुत बड़े निर्णय करे होला जाना था मैं होला करवा ले
और फोन करे बताने ते अध्ययन कर तोला मिली ते अध्ययन कर तोला मिली ते अध्ययन कर कते आखिरी में गुरुजी बतावे नहीं करी कम से कम 15 दिन बाद एक मोला उत्तर ऐस तो एक भजन के बाद आपके बीच में प्रसंग के उत्तर अपना देवर जात बोल दे लखन से रामचंद्र की जय। कैसे माया के बंधा बंधाए रे अभिमानी तोरी कैसे माया के बंधे बंधाए रे अभिमानी तोरी चोला कैसे माया के चंदे छंदाए रे अभिमानी चोरी कैसे माया के बंधे बांधाए रे अभिमानी चोरी चोरा कैसे सत्संग के दिया बुझाए रे अभिमानी कैसे सत्संग के दिया बुझाए रे अभिमानी तोरी चोरा अभिमानी तोरी चोरा अभिमानी तोरी कैसे माया के बंधे बंधाए रे अभिमानी तोरी चोरा कैसे माया के बंधे बंधाए रे अभिमानी तोरी चोरा कहाँ गवाए ते दया धर्मला कलयुग में रह के ते माया में रखे कलयुग में नहीं त्रेता युग में भी राजा दशरथ जी माया में रच गई दशरथ जी के माया चमत्कार अर्जेगा वो भुला गए तीन बेर सत धर्म ला भुला गए काबर माया है कई कई माया है दशरथ कौन है जीव है भुला गए इसकी मोर साथ में से हो सकते का होगी माया में फंस गई कई कई इतना प्रेम करे कई कई से हुआ कई कई एक बाका बता देते हैं कई दशरथ के सोच रही कैसे माया की छंदनी में वो दशरथ जी महाराज खुद माया के छंदनी में छंदा के दशरथ जी छटपटा थे अब मैं क्या करो हो सकते नहीं आ रहते तो मोर काम बन जा रहती अब राजा दशरथ का पछतावा हो थे तो क्या कहा था लोभन राम ही राजू करू भरत पर प्रीति मैं बड़ी छोटी बिचारी जी कैसे रहूं
के बने के कोई लोभ नहीं है। भरत लाओ इतना प्रेम करते, भरत बबोरी कुछ भी कर सकते कही के। एक तो प्रश्न कही डाल रहे हैं, चलो कर उत्तर बता ही देता हूँ, है नहीं है कर उत्तर बता ही देता हूँ कि राजा दशरथ है, दशरथ और वो मतलब कि ससुर बहू के एक के महतारी बाप बेटा से अनजान, अरे बिना संतान के दाई दादा का है परिवार रहा अनाथ, बोल दे लखन से रामचंद्र की। अब बड़ा अध्ययन करेगा, अब बड़ा अध्ययन करें, हो सकते कैसे हो सकी, कैसे हो सकी। तब एक दिन के बाद पढ़े पूरा रामायण पढ़े में, हम पूरा रामायण पढ़े ना, वही टाइम में 273 लाख खोजे हम। हनुमान जी के नाम बता रहे हैं ना, 273 बार पूरा रामायण पढ़े होगा। तब मोला 3 ठन के प्रश्न के उत्तर रामायण में मिल गए, रामचरितमानस में मिल गए। जाना तो पीला लाइट के संकेत थे, है 3 ठन उत्तर हमला ये रामचरितमानस में मिल गए कि बिना संतान के दाई दादा कौन कौन रही से, एक सबरी माता और एक जटायु जी महाराज और परिवार रहते अनाथ। जो राजा रावण है तो कौन ला पूरा मतलब जैसे मूल नक्षत्र में पैदा हो रही से मूल का सुर होला बिल्कुल नदिया में बहाद रही से, और बाप बेटा से अनजान कौन हनुमान जी महाराज अपन बेटा मकर ध्वज से वहाँ अनजान रही। लेकिन ससुर बहू के महतारी में 5 मिनट विनती करा था, मुश्किल से 5 मिनट लागी कथा बता, फिर पीला लाइट जला दे। एक समय के बाद राजा अज महाराज बिहनिया के बेरा में नंदिया में गई, नंदिया में सरयू नदी में गई। सब टहलत रहा बिहनिया के बेरा, तो बिहनिया का फूल थे, फूल कमल कमल। ध्यान देवे दाई हो, काली गोदी दा पूजबे नहीं आते मला नहीं आए टेबल गोदी दा पूजबे। तो बिहनिया एकदम फूल फूले रहा है, इतना जोरदार फूल फूले रहा है अन्य फूल से अलग। राजा अज सोचते ना कि ये फूल बड़ा विचित्र है, मैं पर राज दरबार में ले जाऊं कहीं के। और नदिया सरयू नदी में कूद गए, और जैसे सरयू नदी में कूद गए फूल ला तोड़े ला धरत है, फूल हा गुच गए। राजा दशरथ हो सकते चिलारा में जल्दी सोही आज फिर जैस तौरत और जैस अब फिर फूल ला तोड़त है ना, वही टाइम में आकाशवाणी होते कि हे राजा आज इला तोड़े के अधिकारी हुई है। अरे जेकर पास संतान है यही तोड़ सकते, जेकर पास संतान है वही ला फूल ला तोड़े का अधिकारी है। वही फूल के नाम ब्रह्म कमल है, वही तोड़ सकते। राजा अज निराश होके आगे अवध्या गद्दी में बैठे हैं। अब वही दिन के एक संयोग के बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी संध्या के बेरा कहाँ आगे, वही राजा दशरथ मतलब राजा अज के राजमहल में जब द्वार प्रवेश करीना, तो राजा अज दौड़ जाके दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के आदर सेवा सत्कार करे बन लगे। जैसे सेवा सत्कार करत रहे ना, वही टाइम में ब्राह्मण कहते कि हे राजन हमला इहाँ ले बिहनिया निकलना है, हमला बिहनिया निकलना है, एकांत पनी तोर पास है बोला कुछ ऐसे चीज दे, बोला कुछ ऐसे चीज दे कि ये तोर रहा ते चीज बोला देवे कथे ना। राजा अज रहते राजकोष खुलवाल दी। ब्राह्मण कहे लगे ये तोर नो, ये तोर न है, एमे प्रजा के हक है, बोला तोर कमाई के धन दे कथे ना। तो राजा अज रहते मुकुट ला निकाल के देते रही कथे, एक कुर्सी आज तोर है, कल काकर औरी से काकरो मुड़ में काली औ लगी, ये मुकुट तोर न है, बोला तोर कमाई के धन दे। राजा आज परेशान हो गए, और परेशान हो गए ना रथिया के बेरा में कबर बिहनिया जाना रहा है, बोला बिहनिया जाना रहा है। रथिया के बेरा में बिल्कुल वेश बदल दी, और वे कार्य विश्वकर्मा के घर में गई, वो बेचारा हथौड़ा चलात रहा है, धुकत रहा है। उसका पास राजा आज बेश बदल के किस पहचान नहीं पैस, बोला कथे मैं गरीब आदमी हूँ, बोला एक रथिया काम दे देते, कहा कथे बोला एक रात काम दे दे कथे ना, तो जाके बिल्कुल बोला रख इस काम में। रात भर राजा आज हथौड़ा चलाते, दुकना चलाते, धाड़ो मारा थे, रात भर काम करी। चरबज्जी के बेरा में बोला बनी में एक ठो सिक्का दिस, एक ठो सिक्का, वही सिक्का धर के कहा बिल्कुल पहाड़ के बेरा में ब्राह्मण और ब्राह्मणी का गीत। और जैसे गीत ना ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बिल्कुल ब्राह्मण नहा लगे रहा है, ब्राह्मणी ला सिक्का ला दे दी, ब्राह्मण जी महाराज ला दे देवे, ये मोर कमाई के धन कथे। ब्राह्मण वापस नहाए कैसे ना हो रहा है, ब्राह्मणी नला पूछिस कि कोई राजा आ रही से कौन आ रही से, अरे अवध्या के राजा आज कंगाल है, ये देखो कमाई के धन कही के सिक्का लागू में फेंक दी। और जैसे सिक्का लागू फेंकी से ना सिक्का जमीन के अंदर
जमीन के अंदर होगी सिक्का। जैसे जमीन के अंदर वैसे ना ब्राह्मण महाराज और सिक्का ला खोजत थे, सिक्का ला खोजत थे, वहाँ एक गड्ढा हो गए, सिक्का ला खोजत खोजत एक गड्ढा हो गया ना, गड्ढा से एक सोना के रथ निकली, सोना के रथ वहाँ से निकल के उड़त 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 आकाश मार्ग में विलुप्त हो गए। दूसरैया रथ निकली, तीसरैया रथ निकली, 9 रथ निकल गए, फिर आखिर में एक ठो रथ निकली और वही रथ में एक जन बहुत सुंदर लड़का बैठे रहा है। वो लड़का ला धलिस ब्राह्मण जी महाराज वो लड़का ला लिखते कहाँ राज दरबार में जहाँ राज जहाँ राजा अज बैठे हैं वहाँ लिखते और वे कहते ये तोर कमाई के धने ये ला तेरा लिखते, ये तोर कमाई के धने ये ला तेरा राख ले कथे। राजा आज परेशान हो गए, अरे ये मोर कैसे हो ही जी काका लेकर ले आने से लड़का मोर नहीं ना रखो ना आप दुखना दुख है। हाँ दुखे हाँ थोड़ा चला हाँ चला वो करे बनी है होकरे कमाइए लते धल ले कथे। वो ब्राह्मण ला पूछे बन लगे राजा जना ठीक है लड़का ले मैं राख लखूं, लेकिन एक काम करो आप ये लड़का के नाम कर दे कथे ना। वही टाइम में ब्राह्मण जी महाराज ना वो लड़का के नाम का रखी जे 10वां रस से निकले है वो लड़का के नाम दशरथ महाराज रख दे से बोल दे दशरथ महाराज की जय। सीता माता कहाँ ला है? धरती से। दशरथ कहाँ ला है? धरती से। ससुर के एक महतारी हुई से चल हुई से एक बार चलो ताली बजा चलो पिला लाइट कर सकते थे। श्री राम जी हाँ प्यारे भैया, संध्याकालीन महाआरती की पावन और पुनीत बेला हो चुकी है और बिल्कुल आपकी मानस मंडली का सानिध्य हमारे कलारतरी के पावन मंच को मिल रही है। तो चलिए आयोजक मंडल से निवेदन है कि दीपक की थाल सजा लीजिएगा और माताओं बहनों से निवेदन है, हमारे भैया लोगों से निवेदन है थोड़ा सा मानस मंच से जुड़ करके प्रभु राम जी की आरती में संध्याकालीन महाआरती में आप सब सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। चलिए आप सबसे निवेदन है अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। आप सबसे निवेदन लेना किसे खड़े नहीं होगा वो कलारतरी को आरती में। चलो आओ इधर से हमारे भैया मन से निवेदन है आप मन भी थोड़ा सा खड़े हो जाओ और बिल्कुल दोनों हाथों में ताली की सेवा देते हुए प्रभु राम जी की महाआरती में सहयोग प्रदान करना है। तन को बना लो रथ और मन को बना लो सारथी, आओ हम सब उतारें प्रेम से प्रभु राम की आरती, प्रेम से उतारें प्रभु राम की आरती। बोलो सियावर रामचंद्र की। आरती के बाद हनुमान चालीसा भी करना है इस मानस मंडली को। तो ओम जय जगदीश सर है ना भैया की रामायण की आरती ओम जय जगदीश सर नहीं है, कोई बुक है कि पुस्तक वहाँ पे आरती वाली। और उसके बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ। उधर से जो हमारे थोड़ा सा आगे आ जाओ ना भाई, बिखरे बिखरे मत खड़े रहो ना। आप सबसे निवेदन है आरती आर्त भाव से, जिनका दूसरा नाम है आर्त भाव से, माताओं बहनों से निवेदन है थोड़ा से सामने में आकर के सभी लोग आरती में सम्मिलित होने की कृपा कीजिएगा। आइए और जो माताएं बहन लोग भैया लोग ना आ पाए हैं कृपया आप सबसे भी निवेदन है कि बिल्कुल हमारे राम दरबार में आकर के महाआरती में आप सब सहयोग प्रदान करने की महती कृपा कीजिएगा। आइएगा। चलिए ओम जय जगदीश सहरे के साथ नहीं है, चलिए रामायण की आरती उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी इस मंच के माध्यम से करना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। फूल पान श्रद्धा से चढ़ावा, फूल पान श्रद्धा से चढ़ावा, भक्ति के रस डार के रघुरैया तुर करो आरती मन में दिया बार के। रघुरैया तुर करो आरती मन में दिया बार के। फूल पान श्रद्धा से चढ़ावा, फूल पान श्रद्धा से चढ़ावा, भक्ति के रस डार के रघुरैया तुर करो आरती मन में दिया बार के। रघुरैया तुर करो आरती मन में दिया बार के। जय रघुनंदन दशरथ नंदन सीतापति भगवान, जय रघुनंदन दशरथ नंदन सीतापति भगवान। फूल पान श्रद्धा से चढ़ावा, फूल पान श्रद्धा से चढ़ावा, भक्ति के
पार के। कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि ज्ञान सुख सनकादि शेष अनुसार भरणी पवन सुत के रत्नी की गावत वेद पुराण अष्ट सहस्र सात सब ग्रंथ उन जन धन संतन को सर्वत सारयंत सम्मत सबही की गावत संतत शंभु भानि मरुभट संभव व्यासयादि कवि भरज बखानी काग भूषुंडी गरुड़ के ही की कलिमल हरण विषय रस की शुभ सिंगार मुक्ति जुड़ती जलन रोग भव भूरि अमीति तात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलिकल फूल पान श्रद्धा से चढ़ावा फूल पान श्रद्धा से चढ़ावा भक्ति के रस डार के रघुरैया तुर करो आरती मन में दिया बार के रघुरैया तुर करो आरती मन में दिया बार के रघुरैया तुर करो आरती मन में दिया बार के रघुरैया तुर करो आरती मन में दिया बार के रघुरैया तुर करो आरती मन में दिया बार के कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सवितं नमामि भवं भवामि सवितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। की बहार है, पायल से सुंदर पायल की झनकार है, चितवन से सुंदर आपके हृदय में बसे परमात्मा राम, और सपनों से सुंदर आपका ये ज्ञान ज्योति मानस परिवार है, ज्ञान ज्योति मानस परिवार है। वास्तव में आप कथा प्रसंग के माध्यम से बता रहे थे कि राम वनवास में दोषी कौन, और बिल्कुल इस भाव को आप हमारे जनमानस के बीच में बता रहे थे कि प्रजा प्रफुल्लित थी अति, कल राजा बनेंगे राम, कल के उम्मीद में दुल्हन से सजी थी सारी अयोध्या धाम, परंतु आने वाला कल तो कल्पना के विपरीत निकला, जिसका हुआ ये अंजाम, और राज तिलक होने से पहले वनवासी बन गए राम। हाय वो कैसे मनहूस घड़ी थी, आरती उतारने राम की माताएं अपने द्वारों पर खड़ी थी, कई कई अपने जिद पर अड़ी थी, राजा दशरथ के हाथ पांव में व्यवस्था की जंजीर जड़ी थी, अखियों में उमंग के बदले अब आंसुओं की झड़ी थी, आंसुओं की झड़ी थी। इन भाव पर हमारे जनमानस के बीच में राम कथा की आप सुंदर से यात्रा करवा रहे थे। अब बिल्कुल आपके सम्मान में तो मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे भैया कि आपके राम कथा के गहराई में हम इस कदर डूब रहे थे, आपके राम कथा के गहराई में हम इस कदर डूब रहे थे, हमें तो तैरना आता है प्यारे भैया, फिर भी हम आपके राम कथा के गहराई में डूब रहे थे। चलिए भले आप लोगों की संख्या कम है मगर आप लोगों के तालियों में दम है। चलिए एक बार दमदारी से ताली बजा करके हमारे आदरणीय प्यारे भैया जी के नेतृत्व में चलने वाली जो मानस की टोली है उनका मिलकर हम सब सम्मान करें। आइए आपके गायन व्याख्यान और वादन से प्रभावित होकर केवल दुर्गेश धनेन्द्र मिल करके भेजे हैं 30 रुपये की सम्मान राशि, साथ में आगामी मानस की टोली रघुवर मानस परिवार आचार्य आदरणीय आर.डी. साहू सर जी के नेतृत्व में चलने वाली ये मानस की टोली है, और धमतरी जिले की ही मंडली और बहु
बहु प्रतिभा मुखी के धनी हमारे आदरणीय आर.डी. साहू सर जी के नेतृत्व में चलने वाले मानस की टोली को भी हम बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रण भेजने जा रहे हैं। चलिए हमारे ज्ञान ज्योति मानस परिवार वनांचल सुदूर अंचल से चलकर ये मानस मंडली बिल्कुल हम सबको राम कथा से यात्रा करवाए हैं। कहते भी हैं कि मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगती है बुलंदियों को पाने में। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगती है बुलंदियों को पाने में, वर्षों लगती है जिंदगी बनाने में, और यह पल कम लगता है प्यारे भैया आप जैसे संतों के दर्शन पाने में, आप जैसे संतों के दर्शन पाने में। आइए आपके मानस मंडली को हम विदाई की कड़ी से जोड़े। विदाई के लिए आदरणीय श्रीमान घनाराम साहू जी, आदरणीय श्री भारत राम साहू जी और आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी। चलिए आइएगा, आप लोगों के पावन सानिध्य में ससम्मान विदाई पाएंगे। ज्ञान ज्योति मानस परिवार नाहनबिरी मैनपुर जिला गरियाबंद का आत्मीय अभिनंदन सम्मान और ग्राम कलार तरई की मया प्यार दुलार को समस्त भावों को राम टुकड़ी में भर करके सादर संप्रेषित करने के लिए पुरुष के समाज बैठे हैं। आदरणीय श्रीमान घनाराम साहू जी, आदरणीय श्रीमान भारत राम साहू और आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, आप हमारे आदरणीय जनों के पावन सानिध्य में ससम्मान विदाई की कड़ी से जुड़ेंगे। ज्ञान ज्योति मानस परिवार नाहनबिरी मैनपुर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जाना है। चलिए आइएगा, आप हमारे आदरणीय जनों से निवेदन, जिन हमारे आदरणीय जनों का नाम हम इस मंच के माध्यम से वाचन किए हैं, और इसके बाद बिल्कुल इस उजड़े हुए चमन को भड़काने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिष्ठित मानस परिवार में से एक हमारे आदरणीय आर.डी. साहू सर जी के नेतृत्व में चलने वाली ये मानस की टोली है। रघुवर मानस परिवार चर्रा कुरुद जिला धमतरी का इस मंच पर उपस्थिति और प्रस्तुति होनी है। मैं ग्राम के माताओं भाइयों बहनों से निवेदन कर दूं कि बिल्कुल आरती की भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और समस्त माताओं भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपना उपस्थिति हमारे राम दरबार में शीघ्रता के साथ आप सब प्रदान करें और राम रूपी इस पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए आप सबका हमारे इस राम दरबार पर हार्दिक वंदन अभिनंदन है। चलिए हमारे ज्ञान ज्योति मानस परिवार नाहनबिरी मैनपुर जिला गरियाबंद का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे कलाकारों का आप सब सम्मान करते हुए इस मंच से विदाई प्रेषित कर रहे हैं।